हाँ, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स हब। आज हम लोग कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर 36 करने वाले हैं। और आपको जानकारी के लिए बोल दूं, क्योंकि सबके पास अलग अलग बुक होगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो कैश फ्लो का है वो बैलेंस शीट है विवेक लिमिटेड, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसका फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो बच्चों एक्चुअली आप यहां देख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नोट नंबर 1। तो अपने को ना नेट प्रॉफिट जब भी चाहिए तो आप किसके पास जाइएगा? तो एक्चुअली आपको जाना चाहिए शेयर होल्डर फंड के पास। तो शेयर होल्डर फंड के पास शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस है। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ नहीं है, तो रिजर्व एंड सरप्लस के पास हमारा प्रॉफिट छिपा हुआ है। तो मैं रिजर्व एंड सरप्लस के पास जाता हूं, यहां पर मैं नोट नंबर 1 लिखता हूं और यहां पर कर देते हैं करेंट ईयर का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। तो प्रॉफिट में यहां लिख लेता हूं 1,52,000। इससे लेस करते हैं प्रीवियस ईयर का 50,000। तो ये अपना आ गया 1,02,000। एंड फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन, नोट नंबर 1 में प्रॉफिट के साथ साथ आपको और क्या चाहिए? प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड करेंट ईयर, और क्या चाहिए? प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो अपने पास ना प्रपोज डिविडेंड है, अपने पास ना इंटरिम डिविडेंड है। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स का एक इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, इनकम टैक्स पे 25,000। तो क्यों ना हम लोग यहां पर एक लेजर बना लेते हैं। यहां पर स्पेस का कमी आ जाएगा, मैं यहां करता हूं। देखो बच्चों, ये मैं कर रहा हूं प्रोविजन फॉर टैक्स। थोड़ा मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, शॉर्टेज ऑफ प्लेस है अपने पास। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के पास जब मैं जाता हूं तो इसका ओपनिंग बैलेंस 27,000 है। तो यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD 27,000 और करेंट का बैलेंस टू बैलेंस CD जो है वो टू बैलेंस CD 35,000 है। और हम लोगों ने टैक्स पेड किया है 25,000। टू बैंक लिख दीजिए, ब्रैकेट में टैक्स पेड कर देते हैं 25,000। इसको ऐड करते हैं तो ये 60,000 आएगा। 60,000 से 27,000 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये करेंट ईयर का प्रोविजन है। ये जो प्रोविजन निकला 33,000, ये करेंट ईयर का। तो नोट नंबर 1 में प्रॉफिट से इतना कर दिए, इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर, कितना रुपया? 33,000। इसको ऐड करेंगे 1,35,000। इसमें और भी कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, लाइक टैक्स रिफंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। नो सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ओनली 2 items has given. One is the profit that is brought from the reserve and surplus current years minus previous year, and second option is the provision for tax current year. And how we can obtain this figure? For this we have to draw the provision for tax account, that is the opening balance, closing balance, and tax paid is here, and this figure 33,000 is the provision for tax maintained by the company is the current year. तो बच्चों इसको ना उठा के यहां बैठा दिए। ये जो अपना आया ये नोट नंबर 1 में चला जाएगा सर, 1,35,000 रुपया। ये देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग यहां पर नॉन ऑपरेटिंग आइटम को ऐड करते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग का आइटम का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, ये सारा आइटम आता है। तो इस क्वेश्चन में देखा गया अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज दिया हुआ है प्लांट का 30,000 एंड बिल्डिंग का 50,000। तो क्यों ना इसको हम यहां पर कर दें डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, depreciation on plant, depreciation on building, depreciation on building, और सबको मैं एक जगह लिखने का, मैं इसको इनर कॉलम मान लेता हूं। तो ये 30,000 और ये हमारा 50,000, इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, और एक बात, इंटेंजिबल एसेट्स भी मेरा 30 से 20 हो गया, तो इसको भी हम इसी जगह ऐड कर देते हैं।
इसको इंटेंजिबल मान लेते हैं, ये गुडविल होगा, तो इसको लिख सकते हैं गुडविल रिटेन ऑफ रिड्यूसिंग द इंटेंजिबल एसेट्स। ये 10,000 रुपया हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 50,000 30, ये 90,000 रुपया हो गया। इस 90,000 को ऐड करेंगे तो 5,000 सॉरी 5 9 3 12 टू 2,25,000 रुपया आया सर। और कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। 2,25,000 रुपया जो आया ये मेरा हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ये देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इसके बाद इसमें हम लोग और ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? डिक्रीजिंग करेंट एसेट्स, इंक्रीजिंग करेंट लायबिलिटी, लेस क्या करते हैं? लेस करते हैं, इसका रिवर्स कर दीजिए, इंक्रीजिंग करेंट एसेट्स, डिक्रीजिंग करेंट लायबिलिटी। तो आइए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले एसेट्स को चलते हैं और एसेट्स करेंट एसेट में जाएंगे। करेंट एसेट में 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डियर स्टूडेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेना है। तो अपने पास इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री आपका पहले प्रीवियस ईयर में 45,000 था, करेंट ईयर में 95,000 हो गया, यानी हमारा करेंट एसेट बढ़ा है सर। तो करेंट एसेट बढ़ा है मतलब यहां लिखेंगे, तो यहां मैं लिखता हूं इंक्रीजिंग इन्वेंट्री। कितना रुपया बढ़ गया सर? इन्वेंट्री मेरा कितना बढ़ गया? 50,000। क्यों ना मैं इसको यहां लिखूं, इसको इस साइड में ऐसे लिखना है क्योंकि ये लेस वाला फिगर में है। ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 से 2,00,000 हुआ है, तो ट्रेड रिसीवेबल मेरा इंक्रीज हुआ है। इंक्रीजिंग ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्टकट में TR लिख रहा हूं, तो ट्रेड रिसीवेबल मेरा बढ़ गया 80,000 रुपया, 80,000। एंड अब चलते हैं हम लोग करेंट लायबिलिटी में। तो करेंट लायबिलिटी में अपने को केवल ट्रेड पेबल देखना है एंड सेकंड ऑप्शन इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मैंने शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाया है, उसका फिगर मैंने ट्रांसफर कर दिया। बचा ट्रेड पेबल 23 था, 5 हो गया, यानी हमारा करेंट लायबिलिटी डिक्रीज हुआ है। और करेंट लायबिलिटी डिक्रीज मतलब इसी घर में जाएगा। डिक्रीजिंग ट्रेड पेबल कितना रुपया हुआ है सर? 18,000 रुपया, 18,000। यानी ये सारा आइटम को ऐड किया जाए तो ये मेरा प्लस का फिगर है। कैलकुलेटर ले लेते हैं, रेड पेन भी ले लेते हैं। तो बच्चों, तो ये आ गया 2,25,000 माइनस 1,48,000, तो बच्चा लोग 77,000 आया। ठीक है, इससे फिर लेस करने वाले हैं हम लोग टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना होगा? ये देखिए सर, ये 25,000 हमने टैक्स पेड किया था, ये यहां आ जाएगा टैक्स पेड 25,000। इससे इसको माइनस करेंगे, ये हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इसको मैं ए से इंडिकेट कर रहा हूं, ये ए, ये 52,000 हो गया। तो ये था अपना ऑपरेटिंग। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी बी बाकी है और सी बाकी है, फिर तीनों को हम लोग पंच करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलेंगे इन्वेस्टमेंट में। बेटा हम लोग चलेंगे अब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, बी का सोल्व करना है। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब भी आप जाइएगा आपको कहीं पर नजर नहीं डालना है। डोंट रन योर आईज हियर एंड देयर, योर आईज ओनली फाइंड आउट द फिगर्स। विच फिगर्स? केवल आपको जाना है नॉन करेंट एसेट्स में, और नॉन करेंट एसेट में खासकर टेंजिबल को देखना है। तो हम लोग यहां पर टेंजिबल के पास गए तो नोट नंबर 3 दिखाई पड़ा, बिल्डिंग एंड प्लांट। और फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग और प्लांट दोनों का डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट लेजर बनाते हैं। यहां पर लेजर बनाते हैं, ये हो गया, मैं टी फॉर्म करके कर रहा हूं, बिल्डिंग अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, और इसका नीचे कर लेते हैं प्लांट अकाउंट। 2 लेजर्स, plant account, that is the debit and that is the credit. Okay boys,
बिल्डिंग में देखिए सर, आपका ओपनिंग बैलेंस जो है ना 1 लाख रुपया है। याद रखिएगा, फिक्स्ड एसेट्स का या कोई भी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में रहेगा। तो ये बिल्डिंग है, यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो हमारा बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 1 लाख रुपया। ये मैं 1 लाख रुपया यहां लिख रहा हूं। क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर? बिल्डिंग का क्लोजिंग 80,000 रुपये, 80,000। अच्छा, बिल्डिंग का मैंने डेप्रिसिएशन कितना दिया था? ये देखिए 50,000। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 50,000। तो हम लोग कहां लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना रुपया हो गया सर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन? 50,000। ये दोनों को ऐड कीजिए, कितना रुपया हो गया? 1,30,000। 1,30,000 से 1 लाख को माइनस कीजिए, कितना आ गया? 30,000। थोड़ा बड़ा फिगर में लिख रहे हैं। ये क्या हो गया? टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? परचेज न्यू बिल्डिंग। सेम एज प्लांट में आते हैं। प्लांट का अपना ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 40,000। यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 40,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 70,000। यहां लिखेंगे सॉरी बाय बैलेंस CD. How much? 70,000. Depreciation has given of the plant is 30,000. By depreciation account, how much? 30,000. Dear students, add this figure. 70 plus 30, that is 1 lakhs. 1 lakhs minus 40, that is the 60,000. To bank account, purchase new plant. रेड पेन से आपको मैं दिखाने का कोशिश करता हूं बच्चों। तो ये देखिए, ये 30,000 रुपया मैं रेड कर रहा हूं, ये 60,000 रेड कर रहा हूं। ये हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा। ये और ये मैं यहां पर बी लिखता हूं सर। यहां पर आई थिंक आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मैं लिखता हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। थोड़ा रेड पेन से लिखाओ, मैं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं ये इन्वेस्टमेंट है। ये मैं थोड़ा इसके ऊपर ना ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूं। ये देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ना केवल ये 2 फिगर, ये वाला और ये वाला, ये 2 फिगर ही जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे परचेज न्यू बिल्डिंग। कितना परचेज किए सर? 30,000। अच्छा, परचेज करने से कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा बताइए? सर आउटफ्लो होगा, क्योंकि जब बिल्डिंग परचेज करेंगे या प्लांट परचेज करेंगे 30,000 मेरा चला गया, 60,000 मेरा चला गया, नेगेटिव साइन रहेगा। परचेज न्यू प्लांट कितना रुपया सर? 60,000। सो स्टूडेंट्स इसको ऐड करेंगे, ये 90,000 आएगा सर नेगेटिव में। अपने पास शॉर्टेज ऑफ प्लेस है, इसलिए मैंने ऑपरेटिंग यहां किया, इन्वेस्टिंग मैंने यहां किया। इस फिगर को पाने के लिए हमने लेजर बनाया। अब चलते हैं सी नंबर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए कहां जाएंगे? केवल 2 जगह आपको जाना है फाइनेंसिंग के लिए। एक शेयर कैपिटल को पकड़ो, दूसरा नंबर आप एनसीएल को पकड़िए, नॉन करेंट लायबिलिटीज, और किसी का साथ आपको नहीं जाना है। Only 2 important aspects where we can move towards. One is the share capital and second is NCL, non current liability. आइए हमारा क्वेश्चन में देखते हैं शेयर कैपिटल। जब शेयर कैपिटल में जाते हैं तो नोट नंबर 1 दिया हुआ है, और जब नोट नंबर 1 में गए तो यहां पर शेयर कैपिटल में 2 फिगर दिया हुआ है, एक इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी के पास गए तो इक्विटी मेरा 2 लाख था, अब मेरा 2.5 लाख हो गया। इसका मतलब सर कंपनी ने नया शेयर इशू किया, इक्विटी शेयर से कंपनी का 50,000 रुपया आया है। वेयर एज जब प्रेफरेंस शेयर को देखते हैं तो प्रेफरेंस शेयर पहले मेरा 50 था, अब 40 हो गया। इसका मतलब क्या चक्कर है सर इक्विटी मैंने इशू किया था, प्रेफरेंस मैंने रिडीम किया, इसलिए इसका डिफरेंट 40,000 का आएगा। और इसमें ऐसा तो कुछ नजर एनसीएल बोल के तो कुछ है नहीं, केवल 2 आइटम दिया हुआ है। तो आइए लिखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां पर लिखेंगे ए नंबर नहीं देंगे, 1 नंबर देंगे आपको समझाने के लिए। क्या लिखेंगे? पहला इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना है सर? 50,000। दूसरा नंबर क्या था? रिडीम ऑफ
प्रेफरेंस शेयर कितना रुपया 10,000, इसका पूरा हिसाब करेंगे तो 40,000 प्लस का फिगर आएगा। तो बच्चों हम लोग ऑपरेटिंग कर लिए, ए फॉर ऑपरेटिंग, बी फॉर इन्वेस्टिंग, सी फॉर फाइनेंसिंग। थोड़ा शॉर्टेज ऑफ प्लेस है तो कुछ कुछ आइटम को मैंने लिख नहीं पाया। ए इज ऑपरेटिंग, याद रखिएगा। अब क्या करना है, अब मैं करता हूं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। व्हाट इज द फिगर ऑफ ए? यू कैन सी हियर फिगर ऑफ ए इज 50,000 इज पॉजिटिव, तो सर ए का फिगर 52,000 है, प्लस बी का फिगर कितना है सर 90,000 नेगेटिव में, ये 90,000 नेगेटिव में, प्लस सी का फिगर कितना है 40,000 पॉजिटिव में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 52,000 प्लस 40,000 दैट इज द 92,000 माइनस 90,000 दैट इज द 2,000, 2,000 रुपया प्लस में सर। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और जब अपना क्वेश्चन में ओपनिंग कैश देखते हैं तो 15,000 रुपया है, 15,000 इसको ऐड किए सर, अपना क्लोजिंग फिगर ना 17,000 आया। और आपको जानकारी के लिए बोल दें, ये देखिए आपका यहाँ भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैश का क्लोजिंग बैलेंस 17,000 आया। इसका मतलब हम लोग का ये कैश फ्लो कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 36 बताने का, समझाने का कोशिश किया। यदि आपको लगता है कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने में सफल रहा, प्लीज़ गिव योर कमेंट, लाइक ज़रूर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको नए वीडियो में।